अमेरिका और इजराइल आखिरकार खामनेई को मौत के घाट उतार ही दिया। अमेरिका और इजराइल की आंखों का काटा। ईरानी सर्वोच्च नेता खामनेई अपने आवास पे मीटिंग कर रहे थे ईरान के सर्वोच्च अधिकारियों के साथ। तभी वहाँ इजराइल का फाइटर जेट पहुँचता है और खामनेई जिस बिल्डिंग में कर रहे थे वहाँ पे 30 दनादन बम बरसाते हैं और जो खामनेई का जो घर था वो पूरा का पूरा बर्बाद हो जाता है। साथ ही साथ अमेरिका ने भी टॉम हॉक जैसे मिसाइल दागे हैं और ख़तरनाक अपना जो सेंट्रल कमांड है वहाँ से फायरिंग कर रहा था अमेरिका, और बड़ी मात्रा में ईरान के 10 शहरों पे दनादन मिसाइलें दागी गई है। और खामनेई के साथ साथ खामनेई की पोती, खामनेई की बहू, खामनेई की बेटी, खामनेई की दामाद का भी एक ही साथ सफाया हो गया है। ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के 40 बड़े सैन्य अफसर खामनेई के साथ मीटिंग कर रहे थे और ऊपर से इजराइल ने तरातर 30 बम गिराया है एक ही बिल्डिंग के ऊपर, और वो बिल्डिंग इस तरीके से धराशायी हो गया कि कहने वाले कह रहे थे कि बिल्डिंग तो कहाँ गायब हुआ पता ही नहीं चला। साथ ही साथ नीचे गड्ढा तक हो गया है और मलबे में दबकर खामनेई भी अंतिम सांसें ले लिए। साथ ही साथ खामनेई का जो एक सहायक था वो भी खामनेई के साथ इसमें मारा गया है। 40 ईरानी सैन्य कमांडर भी इसमें मारे गए हैं जो ईरानी सेना के बड़े अधिकारी थे। इसके अलावा इजराइल का जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है, जो मोसाद है, जो CIA है, अमेरिका और इजराइल दोनों का जो अभी मॉडर्न इंटेलिजेंस है सबसे ज़्यादा, उसने जानकारी दी थी कि आज के दिन 3 मीटिंग होने हैं और इस 3 मीटिंग में केवल इसी मीटिंग में खामनेई आने वाले थे और इसकी जानकारी इजराइल तक पहुंच गई। समझ जाइए कि इजराइल का कितना पुख्ता जानकारी था जिसके आधार पर इजराइल ने कार्रवाई किया। उधर चर्चा मेज़ पे चल रही थी, शांति की मेज़ पे बैठ कर के जिनेवा में, कि ईरान अब परमाणु बम बनाने से खुद को अलग कर रहा है और मान गया है ईरान, और इस कारण से ईरान की सेना और खामनेई प्रशासन निश्चिंत थी कि चलो अब कम से कम हमला अभी तो नहीं होगा, बाद में जब होगा देखा जाएगा। लेकिन इसी बीच अमेरिका और इजराइल दोनों ने नीति बना ली थी, प्लानिंग हो गई थी, और इसी का फ़ायदा उठाते हुए सीधे सीधे इजराइल को इनपुट मिला। वहाँ पे लोकल इंटेलिजेंस था कि खामनेई बैठा है, बिल्डिंग में मीटिंग कर रहा है, खामनेई के परिवार के लोग भी बैठे हुए हैं, और दे दनादन इजराइल का जो फाइटर जेट था कहाँ से उड़ान भरा, कैसे भरा, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि ईरान में घुसा होगा तभी उस बिल्डिंग के ऊपर खड़ा होकर के जेट ने बम बरसा दिए। और इसके अलावा जो वहाँ का एयर डिफेंस सिस्टम था उसको भी इजराइल ने उड़ा दिया है और उसके तमाम जो इक्विपमेंट थे उसको इजराइल ने ख़त्म कर दिया है। और इजरायली फाइटर जेट बम बरसाने के बाद वहाँ से रफू चक्कर होते रहे। ये खबर सुनने में बड़ी थोड़ी मुश्किल भरी लग रही थी शुरू में, लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट किया कि खामनेई मारा गया, इसके बाद इजराइल ने पोस्ट किया कि खामनेई मारा गया, इसके बाद दुनिया को जाकर के विश्वास हुई कि ये दोनों बड़े सैन्य ताकतवर देश हैं और ऑफिशियली कह रहे हैं कि खामनेई मारा गया। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ है। थोड़े दिन बाद ईरान में 40 दिनों का शोक का लहर है और 40 दिनों तक ईरान शोक मनाने जा रहा है और 7 दिनों का जो सार्वजनिक अवकाश है वो हो जाएगा। ईरान ने बड़ा हमला करने की बात कही है कि हम बहुत गंदा वाला हमला करने जा रहे हैं। फिर ईरान 400 मिसाइल फायर किया जब खामनेई मर गए। उसके बाद गुस्से में कोई UAE पे, तो कोई सऊदी अरब पे, तो कोई जॉर्डन पे, तो कोई इजराइल पे, तो अमेरिकी बेसों पे, इजराइल पे अकेले 100 की संख्या में मिसाइल छोड़े गए हैं। अमेरिका ने और इजराइल ने कहा है कि हमें लग रहा था ईरान ज़्यादा तेज़ी से पलटवार करेगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ, थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है बस। और अमेरिका और इजराइल ने यह भी कहा है कि उसके पूरे नेवी को बर्बाद कर देंगे, ईरान की सेना को बर्बाद कर देंगे, ईरान में तख्ता पलट करेंगे, ईरान को मिसाइल नहीं बनाने देंगे, ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देंगे। और अमेरिका इजराइल ने यह भी कहा है कि आने वाले समय में भी अमेरिका और इजराइल ईरान की फोर्सेस, ईरान की नेवी, ईरान के बड़े सैन्य अफसरों के ऊपर हमले करते रहेंगे। इसी तरह की अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।